अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज है मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे। और जैसे ही शादियों पे नहीं होता कि आपकी फ़लाँ चीज़ रहेगी, आखिरी दिन इसी तरह मेरे साथ हुआ। लास्ट डे ही मुझे याद है मेरी तो सिम इंटरनेशनल नहीं हुई। खैर मैं अपनी सिस्टर को लिया और हम दोनों बहनें गई जैस ऑफिस। जब सिम इंटरनेशनल करने के बाद हम घर आए तो बड़ी सिस्टर के मैंने जाना है, छोटी सिस्टर के मैंने जाना है। खैर एक थोड़ा कॉइन वगैरह हमने किया और हमने इंजॉय किया इस चीज़ को। बट जब वक्त आ चुका था जाने का, और ये बहुत ही सैड मोमेंट था। लाइबा रियली मिस यू, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। और ये जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, इस पे सबसे बड़ा हाथ आपका है, क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट जो है वो ये है कि जब मैं जानते हुए अपनी अम्मी से मिली हूँ ना, तो मेरे दिल में कुछ था, ऐसे था जैसे पता नहीं क्या है। मतलब एक माँ बेटी की जो फीलिंग्स होती हैं वो कोई भी समझ सकता है। बट ये बहुत ही सैड फीलिंग्स थी। बट एनीवेज, अल्लाह खैर करे रहे इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी से दोबारा मिलेंगे। अल्लाह मेरी माँ का साया सलामत रखे, बल्कि सब माँ को सलामत रखे। और इसके लिए मैं कोई भी अल्फाज ना कह नहीं सकती। बड़ी ही हिम्मत करके जब मैं मिल के सबको जाऊँ ना, तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। और थोड़ी खुशियाँ भी होती हैं, थोड़े गम भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। खैर हम अब वो भाई नज़ीर के साथ मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट के लिए। और हमारा जो है एयरपोर्ट है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने जाना था, और कि काफ़ी दूर है हमारे घर से ना, तो हम टाइमली निकल पड़े। और खैर हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो मैंने सीधे गाड़ी पार्क की, क्योंकि 2 आवर्स पहले कहते हैं बोर्डिंग करवानी पड़ती है। खैर हमने जल्दी से वहाँ अपने सामान वगैरह लोड किया, और उसके बाद हम लोग अंदर चल पड़े। और जब अंदर चले गए तो बोर्डिंग वोडिंग करवा के मैं वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करने लगी। तो मुझे अचानक याद आया महामिनान मीरब के लिए तो मुझे एप्पल जूस लेके जाने थे। तो मैं फ़ौरन उठी अपनी चेयर से और मैं गई कैंटीन वाले अंकल के पास। मैंने वहाँ जाकर कहा कि अंकल आपके पास क्या एप्पल, बिग एप्पल है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम लोग पास बिग एप्पल नहीं है, आप कुछ और लेना पसंद करें। आजकल ये चल रही बिग एप्पल नहीं चली, बट मुझे तो वो चाहिए थी। खैर मैंने उनसे नहीं ली, मैं वापस आ गई। और इतने में मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था फैसलाबाद टू दुबई एयरपोर्ट के लिए। तो मैं अपनी फ़्लाइट के लिए जल्दी निकली हूँ, और अपना सामान इतना, आपको पता है ये काफ़ी लंबा टर्मिनल होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना जब, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। खैर एनीवेज मैं अपने प्लेन में बैठ के, और मेरी जो एयरलाइन थी उसका नाम था फ़्लाइट दुबई, और ये काफ़ी अच्छी थी। बट अनलकी हूँ मैं इस मामले में कि मुझे विंडो सीट ही नहीं मिली, और जबकि मेरी स्पेशल थी कि मुझे विंडो सीट चाहिए। बट क्या नहीं मिली, क्योंकि सारी विंडो सीट जो थी वो बुक हो चुकी थी। खैर अब मैं आपको अब मेरी फ़्लाइट देख सकते हैं आप। और मेरी इसी फ़्लाइट में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी थी इकरा। और इकरा जो है वो थी ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत ही ज़बरदस्ती PhD डॉक्टर थी। तो काफ़ी मैंने उसके साथ एंजॉय किया, काफ़ी बातें की, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी वो वहाँ बन गई। खैर उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफिस की, उन्होंने कहा चलो जी सोने का टाइम है जी। हम लोग सो गए, और मैं वाकई में मेरी फ़्लाइट बहुत कंफर्टेबल थी, मैं सो गई थी इस फ़्लाइट में ना। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा यार वीडियो बनाए ना, जब फ्लाई करके। तो मैंने पाकिस्तान की वीडियो बनाने की कोशिश की, बट इतना कोई ख़ास नहीं शो हुआ, क्योंकि रात का टाइम था। फिर उन्होंने हमें जी दिया ब्रेकफास्ट, जो कि था इंतहाई बकवास। इंतहाई बकवास, जितना बकवास को इंतहाई उतना ही कम है। मुझे इसमें से कुछ पसंद नहीं आया, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, और चीज़ें ऐसी थी जैसे कोई बीमार आदमी नहीं है वो खा रहा है सैंडविच। बट किसी काम का नहीं था ये फूड, सीरियसली। मुझे था कि कोई अच्छा मिले, चीज़ बिल्कुल ही ड्राई थी। तो मैंने इसको ओपन करके मैंने कहा चलो ये तो खाऊं। जब मैंने खाने लगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे था जैसे मैंने एक मेडिसिन खाई हो। सो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया, मैंने सारा वापस करवा दिया। खैर इतनी देर में कॉफ़ी आ गई, मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ खाया पिया तो नहीं, कम से कम कॉफ़ी तो मैं पी लूँगी। खैर चाय अच्छी थी, और मैंने कॉफ़ी की जगह चाय को प्रेफर किया, और मैंने चाय पी। और मैं काफ़ी, और यहाँ भी उन्होंने मिल्क दे दिया, ड्राई मिल्क। अब अपनी मर्ज़ी जितना मार्जिनल मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि मुझे चाहिए थी स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार किस्म की चाय। खैर मैंने चाय अच्छी तरह मिक्स की, और मुझे सवाए चाय के यहाँ कुछ भी फ्लैट दुबई में पसंद नहीं आया। सीरियसली मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा आप घर से ही अच्छी तरह खाना खा के आए, या घर से ही ना कोई पराठा वगैरह बना के ले जाए, या कोई सैंडविच है, क्योंकि इनका बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं होता। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने चाय के साथ ना गुजारा किया, और मुझे था कि अब अल्लाह करे मैं दुबई पहुँच जाऊँ। यहाँ से फैसलाबाद से दुबई एयरपोर्ट में मेरी फ़्लाइट थी 2 से 3 आवर आई थिंक, इसी के दौरान थी। तो यकीन करें मैं वैसे शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बट मैंने फ़्लाइट में शुगर यूज़ की थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो था प्लेन वो लैंड हो गया था दुबई। और जब मेरा दुबई हुआ था, दुबई जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है,
और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। वहाँ आप एट अ टाइम 5 से 6 जो प्लेन है वो लैंड करते हैं और 5 से 6 प्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं। और ये पाकिस्तान, ये वर्ल्ड का सबसे बिज़ीएस्ट और बिग जो है वो एयरपोर्ट है। खैर क्योंकि मॉर्निंग में हम यहाँ पहुँचे थे इसलिए मैं इसकी वीडियो भी मैंने बना ली थी। और आप यकीन करें जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो ये प्लेन जो था मेरा ये लैंड कर रहा था, बट लेकिन मुझे प्लेन में बिल्कुल डर नहीं लगा। सीरियसली मैंने इंजॉय किया अपना ये फर्स्ट जो था मेरा ट्रैवल, ये मैंने इंजॉय किया। खैर दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच के मुझे जाना था टर्मिनल 3 पे अपनी यूके की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने टर्मिनल 2 से ली बस, और इनकी बसेस भी बहुत अच्छी और कंफर्टेबल होती हैं। उसके बाद मुझे फ़ौरन लेनी पड़ी ट्रेन। मैंने ट्रेन ली और उसके बाद ट्रेन में भी काफ़ी अच्छा सफ़र है, बट ट्रेन बहुत फास्ट थी सीरियसली। तो फाइनली ट्रेन लेने के बाद काफ़ी बसेस, और उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है बंदा थक जाता है, और 1 आवर में चली भी हूँ, इतना मैं थक गई थी। और मैं फाइनली अपनी प्लेस पे पहुंच गई, और मैं वेट कर, और मेरा हैंड कैरी का जो था वो टूट गया। और यकीन करें मेरे लिए बहुत मुश्किल था हीथ्रो एयरपोर्ट पे चलना। नेक्स्ट के साथ मैंने कहा चलो खैर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, करना तो था ही, तो अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा चलो हाथ से ही पकड़ लेंगे। खैर तो भाई एयरपोर्ट जितना आपको ना कि मतलब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है बस, बट मुझे लगता है कि वाकई बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। इसमें अंदर ही शॉपिंग मॉल, अंदर ही फूड कोर्ट्स, मतलब बहुत ही आउट क्लास था। और होप से, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि लंदन एयरपोर्ट से मैं दुबई टू लंदन एयरपोर्ट पे मैं कितना टाइम लगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।